वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। हमारी पिछली तासिका को हमने हमारा जो 16वां पाठ है पानी रे पानी, इस पाठ की शुरुआत की थी। इस पाठ का आधा पाठ्यांश हमने हमारी पिछली तासिका को देखा था। इस तासिका में हम इसके आगे का पाठ्यांश सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम पिछली तासिका में हमने क्या क्या सीखा उसकी थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो बच्चों, पिछली तासिका में हमने सीखा कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, यानी कि हमने पानी का जल चक्र जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, तो हमने वह देखा कि किस प्रकार से पानी, नदी का ही पानी फिर बादल बन के बरसात बनकर किस प्रकार से फिर नदी में ही समा जाता है, और पानी किस किस प्रकार से लोगों को पानी की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, या फिर लोग पानी भरने के लिए क्या क्या करते हैं, पानी की समस्याओं को किस प्रकार से वह उसका सामना करते हैं, या उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह हमने पिछली तासिका में देखा था कि पानी की वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अकाल जैसी स्थिति में भी उन्हें गुजारा करना पड़ता है। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। इस तासिका में हम इसके आगे का भाग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो देखिए बच्चों, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर हमें पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वही बरसात के मौसम में हमें अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो क्या बरसात के मौसम में हर जगह हर तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे घर के सामने, स्कूल के सामने, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर इतना पानी भर जाता है कि यातायात भी रुक जाती है। यानी कि इस पानी की वजह से पानी इतना बहता है कि जिससे बाढ़ भी आती है। यानी कई भाग जो होते हैं गांव के या छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पर बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है और वहाँ पर पूरा का पूरा गांव पानी में डूब जाता है। सिर्फ गांव ही नहीं तो शहर, मुंबई जैसे बड़े शहर भी इस बरसात में पानी के नीचे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बाढ़ भी आने की संभावना होती रहती है, जिससे कि सारा काम उनका रुक जाता है, क्योंकि दिन रात वहाँ पर बारिश होती रहती है। हमने न्यूज़ चैनल्स में या टीवी पर हमने देखा है कि बारिश के मौसम में किस तरह से वह लोग दिखाते रहते हैं, किस तरह के चित्र दिखाते हैं कि पुणे, मुंबई में इतनी ज़ोरदार बारिश होती है कि लगभग सब काम वहाँ पर ठप होता है। जो लोग ऑफिस में हैं वह ऑफिस में ही अटके पड़ते हैं, जो लोग घर में हैं वह घर में ही अटके पड़ते हैं, और ज़्यादातर जिनका घर नीचे के मंजिले पर होता है, यानी एकदम ग्राउंड फ्लोर पर होता है, उनका तो घर लगभग पानी में ही डूबा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह के चित्र हमने देखे हैं न्यूज़ चैनल्स में वगैरह। तो हाँ बच्चों, जब बरसात में बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है तब हर तरफ से इतना पानी बहता रहता है कि नदी समुद्र भी भरकर बहने लगते हैं, और जिससे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है और बाढ़ भी आती है। और जिस शहरों में या गांव में बाढ़ आती है वह तो पूरा शहर हमें पानी के नीचे देखने को मिलता है, जिससे वहाँ का सारा काम जो है वह कुछ दिनों के लिए थम जाता है। यानी जो लोग जो है वह घर से बाहर नहीं आ सकते, जो लोग बाहर हैं वह घर नहीं जा सकते। इस तरह से लोग जहाँ पर है वहाँ पर ही अटके पड़ते हैं, और जब तक यह पानी पूरा बह नहीं जाता, रास्ता दिखाई नहीं देता, तब तक लोगों को कुछ करने को नहीं आता। यहाँ तक कि उनकी गाड़ियाँ भी पानी में अटकी पड़ी रहती है। तो इस तरह का नज़ारा हमें ज़्यादातर बरसात के दिनों में देखने को मिलता है। देखिए, अलग अलग मौसम में हमें ये पानी की अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी गर्मी के दिनों में पानी की कमी
को हमें यानी कि पानी की कमी की वजह से जो समस्याएं होती है वह हमें सुलझानी पड़ती है। और यहाँ पर बरसात के मौसम में देखिए बिल्कुल उसका विपरीत होता है कि पानी इतना होता है कि उस पानी का क्या किया जाए यही समझ में नहीं आता है, और यह यदि बाढ़ आ जाए तब तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अकाल और बाढ़ यह एक ही सिक्के के दो पहलू है, और कहीं ना कहीं यह बात सच भी है कि अकाल और बाढ़ यह एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं या फिर पाए गए हैं, क्योंकि जहाँ पर पानी बेहद कम हो जाना और पानी बेहद ज़्यादा हो जाना यह दोनों ही समस्या निर्माण करती है। तो इसलिए इन्हें अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू कहा गया है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके या फिर हम इनके लिए अच्छी सी कोई योजना कर सके तो हम इन समस्याओं से हमें छुटकारा मिलने में आसानी होगी। यानी कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी योजना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में हमें पानी की कमी की समस्या ना हो, और बरसात के दिनों में ये ज़्यादा लगातार पानी जो बहता रहता है जिससे जो समस्या निर्माण होती है उन समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सके। इस तरह की हमें योजना करनी चाहिए। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई गई है कि हमें किस प्रकार से यह पानी को बचाने का सुझाव दे रहे हैं, कि यह हमें बताते हैं कि देखिए कि यदि हम थोड़े समय के लिए इस पानी के चक्कर को भूल जाते हैं और याद करते हैं अपने गुल्लक को, गुल्लक यानी कि आपका पिगी बैंक, हाँ उसे गुल्लक कहा जाता है, जहाँ पर हम पैसे बचाते हैं। यानी कि देखिए जब भी हमें कोई पैसे देते हैं या रोज़ यदि हमें घर में 1 रुपया भी मिलता है तब हम क्या करते हैं, खुश होकर दौड़कर अपने गुल्लक में डालते हैं, क्योंकि हमने ठामा होता है, हमने यह बात ठानी होती है कि मुझे पैसे बचाने हैं। इसलिए जो कोई भी मुझे पैसे देगा मैं उसे क्या करूँगी, गुल्लक में डाल दूँगी, जिससे जब गुल्लक भर जाएगा तब उसे फोड़कर हम उससे कुछ खरीदने या कुछ लाने के सपने देखते रहते हैं। और इस तरह से बच्चों में यह ज़्यादातर आदत पाई जाती कि है वह जब छोटे होते हैं तब वह इस तरह से पैसों की बचत करते हैं। किसमें, गुल्लक में। हाँ बच्चों, आप भी करते होंगे ना, आपके पास भी ज़रूर एक आधा पिकी बैंक होगा घर पे जिसमें आप रोज़ पैसे डालते होंगे। रोज़ ना सही, जब आपको कोई भी पैसे देता होगा या कोई मेहमान आते होंगे या आपके कोई रिश्तेदार आते हैं तब आपको पैसे देते हैं और आप कहाँ पर डालते हैं, वो पैसे गुल्लक में डालते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप पिगी बैंक में पैसों की बचत करते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर हमें अब ये लोग समझा रहे हैं कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें जब भी कभी यदि हम गुल्लक में पैसे बचाते हैं तो जब कभी हमें ज़रूरत होती है तब हम क्या करते हैं, उस गुल्लक में जमा किए हुए पैसों का हम उपयोग करते हैं। यानी कि रोज़ जो हम इसमें 1 रुपया, 2 रुपया, छोटे बड़े जो नोट डालते हैं वह सब जमा हो जाते हैं उसमें, और गुल्लक में एक बार डाले हुए पैसे हमें उसे फोड़े बिना नहीं निकालने को आते, या फिर उसको जो ढक्कन होता है वह निकाले बिना नहीं हम निकाल सकते। तो इसी तरह यदि हम रोज़ गुल्लक में पैसे डाल के बचत करेंगे तो जब हमें ज़रूरत होगी तब हमें उन पैसों की मदद होगी। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। देखिए अगले पन्ने पर, अगला पन्ना निकालिए
उसके ऊपर देखिए, हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा की मौसम में खूब पानी बरसता है। देखिए क्या कहा गया है कि हमारी जो धरती है वह क्या है, वह भी एक गुल्लक है। तो मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसता है। तो देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पर हमारी धरती का वर्णन किया गया है कि मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में, यानी कि धरती, हमारी जो धरती माता है वह क्या है, एक गुल्लक है, और वह उसमें हमें क्या पाई जाती है, मिट्टी। तो इस मिट्टी से बनी इस विशाल गुल्लक में जब बारिश के दिनों में वर्षा होती है, वर्षा यानी कि बारिश, तो यह बारिश जो होती है तो यह बहुत मात्रा में बरसती है। तो यह पानी जो होता है वो पानी में, यह जो पानी होता है वह मिट्टी में समा जाता है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कि तब हम रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को, हाँ यानी कि देखिए बिल्कुल सही कहा गया है, पैसों से भी ज़्यादा कीमती है ये बारिश, वर्षा यानी कि बारिश। तो हमें इस बारिश को हमारी इस गुल्लक में क्या करना चाहिए, जमा करना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो धरती है वह एक गुल्लक है जिसमें बरसात में वर्षा का जो पानी है वह जमा होता रहता है, वह वर्षा का पानी जमा होता रहता है और हमें भी जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि पैसों से भी यह वर्षा जो है यानी बारिश जो है वह किससे अनमोल है, पैसों से भी ज़्यादा अनमोल है। क्योंकि यदि पानी ही नहीं होगा तो आप पैसे देकर भी पानी नहीं खरीद सकते। यदि आज आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करते हैं, पानी नहीं आता है कुछ तो हम पानी का टैंकर मंगाते हैं, बिस्लेरी के पानी के बॉटल्स लाते हैं या फिर पानी के जार लाते हैं जो कि फ़िल्टर किए हुए होते हैं, और उससे हम हमारा काम कर लेते हैं या फिर उस समस्या का हम इस प्रकार से समाधान निकालते हैं। लेकिन यदि वर्षा ही नहीं होगी यानी बारिश ही नहीं होगी, पानी ही नहीं होगा तो हम पैसे दे के भी कहाँ से खरीद सकेंगे पानी? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद सकेंगे। क्योंकि यदि जिस तरह से बारिश बरसती है तो वह ज़मीन के अंदर समा जाती है, यानी कि ज़मीन में वह पानी मिट्टी में समा जाता है और ज़मीन के नीचे भूजल बनता है। और हमारे गांव में जो छोटे बड़े क्या बताए गए हैं, तालाब, झील जो है, हमारे गांव में जो तालाब, झील है वह क्या काम करते हैं, धरती की गुल्लक में पानी जमा करने का काम करते हैं। और इनके द्वारा जो ज़मीन में पानी जमा होता है वह ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में, यानी ज़मीन के नीचे छुपा हुआ जल का जो भंडार है उसे क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं। ज़मीन के नीचे जहाँ पानी का स्टोरेज होता है उसे भूजल कहते हैं। जहाँ पानी मिट्टी के द्वारा नीचे समाया जाता है तो वहाँ पर पानी का एक भंडार होता है। जहाँ पर बारिश होती है तब पानी ज़मीन के ऊपर पड़ता है, तब वह मिट्टी में समाकर उसके नीचे रिस कर या छन कर जा मिलता है, यानी उसमें धीरे धीरे समा जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता रहता है। यानी कि इससे क्या होता है, तो हमारा जो भूजल भंडार है यानी कि ज़मीन के नीचे का जो पानी का स्टोरेज है वह एकदम भर जाता है, वहाँ पर पानी का स्टोरेज होता रहता है। और यह पानी जो है फिर वह जो लोग बोर का इस्तेमाल करते हैं वह इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़मीन में यह बोर लगाया जाता है जिससे वह उन्हें बटन दबाते हैं, वह मशीन के द्वारा पानी खींच लेते हैं। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम
बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है यहाँ पर कि यह जो पानी का भंडार है वह हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे होता है। लेकिन जब बारिश का मौसम बीत जाता है तब उसके बाद अगला बारिश का मौसम आने तक हम पूरे साल भर तक किस पानी का जो इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम यह जो ज़मीन के अंदर बसा हुआ पानी है हम उसी से ही घर में या फिर खेतों में या फिर पाठशाला में अपना काम चलाते हैं। यानी कि वहाँ ज़मीन से ही पानी निकाल कर हम पानी का इस्तेमाल करता है, उसे बोर कहा जाता है। यानी बोर के द्वारा जिस तरह ज़मीन खन कर उसमें मोटर लगाई जाती है, या फिर जैसे पानी वहाँ से खींचने की मशीन लगाकर वह हमारे घर में अटैच की जाती है, उससे ही हमें बटन दबाते ही पानी मिलता है। तो इस प्रकार से खेतों में भी या फिर पाठशाला में भी इसी प्रकार से पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपनी तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंसान जो है वह अपने लालच में भूल जाता है कि वह क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। लेकिन क्योंकि एक ऐसा दौर भी आया था जब लोग जो है वह इस छिपे खजाने को भूल गए। यानी कि इस भूजल जो है यह एक बहुत ही बड़ा समृद्ध भंडार है, ये खजाने से कम नहीं माना गया है, क्योंकि पानी की जो जगह है हमारे जीवन में उसको देखते हुए पानी के भूजल को खजाना कहना ही सही होगा। क्योंकि इंसान अपने लालच में इंसान ने क्या किया है, अपने लालच में ज़मीन बेचने के लिए या फिर उसके ऊपर मकान, बिल्डिंग्स, कारखाने, बाज़ार, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ये सब बनाने के लिए ज़मीन के नीचे का जो पानी का स्तर था उसे कचरे से या फिर अन्य चीज़ों से ऐसे कचरे से या मिट्टी से भरकर उसे एकदम समतल बनाकर उसके ऊपर उसने कई मकान बांधे, स्टेडियम और सिनेमा हॉल बांधे, जिससे कि पानी का जो भूजल था, यानी कि जहाँ पर पानी का भूजल होता था वह बहुत से इंसानों ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। यानी कि देखिए आगे क्या कहा गया है, इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। बिल्कुल सही कहा है। आज हमें पानी की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। बिल्कुल सही। गर्मी के दिनों में पानी की इतनी समस्याएं निकल आती हैं कि नल सूख जाते हैं, यानी पानी ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत कम मात्रा में और कम टाइम में पानी छोड़ा जाता है, जिससे सबको पानी नहीं मिलता है। और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है, यानी कि बरसात के दिनों में बारिश इतनी मात्रा से होता है कि जिससे यह जो भूजल की मात्रा है वह बहुत कम हो गई है, तो जिससे पानी जो है बहुत बहता है, जिससे नीचे के जो घर होते हैं वह डूब जाते हैं ज़्यादातर। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा है। देखिए कि यदि हमें ऐसी समस्याओं से बचना है, यानी अकाल और बाढ़, इन दोनों स्थितियों से यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए यदि हमें इन स्थितियों से बचना है या इनके ऊपर कोई मार्ग निकालना है तो हमें सबसे पहले हमारे आसपास जो जल स्रोत है, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर, जिन माध्यम से हमें पानी मिलता है, उन माध्यमों की, यानी कि तालाबों की, नदियों की अच्छे से रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ती है। जल चक्र हम
ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। देखिए क्या कहा गया है कि जल चक्र को हमें सबसे पहले ठीक से समझना है। यानी जल चक्र किस प्रकार से होता है यह हमने सीखा है, पिछले साल भी आपने यह सीखा है वाटर साइकिल और जल चक्र जो अभी हमने देखा इस पाठ में, तो उससे हमें बहुत सी बातें समझ में आ चुकी है। तो हमें फिर भी उसे अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है जो कि हमें यहाँ पर बताई गई है। उसमें से सबसे पहली चीज़ कौन सी है? जल चक्र। तो जल चक्र किस प्रकार से होता है, यानी कि हम पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है, यह पहले हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद जब बरसात होती है तब हमें उस बरसात को थाम लेना है, यानी कि भूजल की जो मात्रा है वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। यानी कि जो पानी इधर उधर चुप ही ऐसे ही बरसात में ज़्यादा बरसात होने की वजह से बहता रहता है, तो वह पानी हमें ज़मीन के अंदर उसका स्टोरेज किस प्रकार से करना है, इसकी मात्राएं बढ़ानी है हमें, जिससे पानी जो है वह ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, जिससे भूजल जो है वह बढ़ना चाहिए। भूजल की जो मात्राएं है वह बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से हमें योजनाएं करनी है कि जिससे से ज़्यादा पानी भूजल में धरती में समा सके और भूजल की मात्रा जो है वह बढ़ सके। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, यानी कि पानी किस प्रकार से ज़्यादा हम भूजल भंडार बढ़ा सके अपना, इसकी ओर हमें ध्यान देना है और वैसी योजनाएं बनानी है। और उसके बाद अपनी गुल्लक भरते रहे, यानी कि पैसों से नहीं भरनी है, अपनी गुल्लक भरते रहे, यानी कि हमें पैसों से गुल्लक नहीं भरनी है। अपनी गुल्लक यानी कि हमारी धरती माता जो है वह क्या है? हमारी गुल्लक है। और उसे हमें किससे भरना है? हमें अपनी धरती माता को पानी के यानी कि वर्षा से पानी से बारिश की जो बरसात होती है उससे हमें हमारी धरती की जो गुल्लक है उसे भरना है, यानी कि हमें हमारा भूजल भंडार बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी योजनाएं करनी पड़ेगी और वह हमें करना ही है, जिससे हम जो बारिश का पानी है वह हमारे भूजल भंडार में सुरक्षित करके रख सके, ताकि जब हमें पानी की कमी महसूस हो या फिर हमें पानी की ज़रूरत हो या हमें किसी भी पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस पानी का उपयोग करेंगे, ताकि हमें अकाल जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते ही चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें लेखक ने आगाह किया है कि यदि हम जल चक्र का अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि जल चक्र हमें क्यों सीखने को बोला है, तो उससे हमें पानी के बारे में हमें उससे सारी जानकारी मिल सकती है और हमें अपनी योजनाएं निभाने के लिए मदद हो सकती है। और यदि हम अच्छी तरह से इस जल चक्र का इस्तेमाल करेंगे तो जिससे भूजल भंडार भी हमारा हमेशा भरा हुआ रहेगा और हम इस पानी की समस्या में हम कूदते नहीं जाएंगे, यानी कि इस पानी की समस्या से हमें ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। हमें उसके ऊपर हम खुद से खुद मार्ग निकाल पाएंगे या निकाल सकेंगे। इस तरह से हमें बच्चों, तो यहाँ पर जो है देखिए हमने आज हमारा पानी रे पानी यह पाठ पढ़ा। तो हमने क्या देखा इस पाठ में? चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले इस पाठ में हमें देखिए पानी के बारे में किस तरह से हमें पानी उपलब्ध होता है यह यहाँ पर बताया गया पहले पाठ्यांश में। और यहाँ पर हमें यह समझाया गया कि पानी की भाप बनकर पानी किस प्रकार से हमें फिर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें जल चक्र समझाया गया कि जल चक्र कितना ज़रूरी है या फिर जल चक्र के माध्यम से ही हमें पानी मिलता है। और इस पानी की वजह से
इस पानी की वजह से लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने अकाल जैसी परिस्थिति में गुजारा किया, बाढ़ जैसी परिस्थिति में गुजारा किया। केवल पानी की जो सुविधाएं हैं उनकी वजह से यह अकाल और बाढ़ की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। हर जगह पानी की जो अलग अलग सुविधाएं हैं वह भी हमें यहाँ बताया गया कि किस तरह से कॉरपोरेशन के नल का पानी भरने के लिए लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, लोग मोटार पाइप का इस्तेमाल करते हैं जिससे जिससे उनके घर में पानी आता है लेकिन दूसरों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके घर में पानी नहीं आता, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हक छीनने में लगा हुआ है। क्यों? सिर्फ पानी के लिए। यानी कि पानी मिलना कम मिलता है या कम दाब में पानी आता है, इसके लिए लोग जब मोटर लगाते हैं तब दूसरों के घरों में पानी का दाब जो है वह कम हो जाता है, तो जिससे लोगों में भी झगड़े होते हैं। और यदि एक व्यक्ति ऐसा करता है तो दूसरा व्यक्ति भी तुरंत वैसा ही करने लगता है, यानी कि वह भी क्या करता है, वह भी फिर मोटार लगाता है, जिससे पानी की वजह से समस्याएं तो निर्माण होती है, लोगों में झगड़े भी होते हैं। और लोग जो है वह कॉरपोरेशन का पानी भरने के लिए कभी भी बेवक्त उन्हें जागना पड़ता है या पानी के पीछे दौड़ना पड़ता है। उसके बाद बल्कि सिर्फ गांव में ही नहीं तो शहर में भी पानी की जो समस्याएं है वह एकदम बराबर है, लेकिन वहाँ पर फिर उसका हल निकाला गया है कुछ ना कुछ, यानी कि बोर जैसी सुविधाओं का वहाँ पर योजनाएं बनाकर पानी की समस्याओं के ऊपर एक हल निकाला गया है कि जिससे कि वह उन लोगों का काम जो है वह चल रहा है। लेकिन आज भी कई भाग ऐसे हैं जो कि अकाल जैसी स्थिति में रहते हैं। और ज़्यादातर देखिए यहाँ पर मौसम के हिसाब से भी बताया गया है कि मौसम के हिसाब से किस तरह की पानी की हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से गर्मी में क्या होता है तो अकाल पड़ जाता है, पानी की समस्याएं ज़्यादा होती है, और उसी तरह से बरसात में क्या होता है तो पानी बहुत ज़्यादा बहने लगता है, जिससे यह कहा गया है कि बाढ़ और अकाल यह दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू पाए गए हैं। यानी कि ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आती है, कम बारिश होने से अकाल पड़ता है। तो हमें यह बताया गया है कि इसके ऊपर हमें कुछ मार्ग निकालने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर भूजल भंडार के बारे में बताया गया है। और यह समझाने के लिए यहाँ पर हमें गुल्लक का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से गुल्लक में हम एक एक पैसे डालते हैं, एक एक रुपया डालते हैं, छोटे बड़े नोट डालते हैं, कोई भी हमें पैसे देता है तो हम गुल्लक में डालते हैं और हम अपना गुल्लक जो है वह पैसों से भरते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। गुल्लक यानी कि पिगी बैंक, हाँ, यानी कि आपकी पैसे जमा करने की जो वस्तु है उसे गुल्लक कहा गया है। तो उस तरह से ही हमें यह गुल्लक का उदाहरण देते हुए यह समझाया गया है कि हमारी जो धरती है वह क्या है, वह एक गुल्लक है। और उसमें हमें जिस तरह से गुल्लक में हम पैसे डालते हैं तो उस तरह से उसमें हमें पानी डालना है, यानी कि बारिश का जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, जिससे भूजल की मात्रा बढ़नी चाहिए और भूजल भंडार जो है वह हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब हमें पानी की दिक्कत होगी या पानी की समस्याएं निर्माण होगी तब हम इस पानी का ही इस्तेमाल कर सकेंगे, हमें अकाल जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें हमारी गुल्लक जो है, क्या कहा गया है यहाँ पर, हमें हमारी गुल्लक जो है वह हमेशा भरनी है। किससे? पानी से। हमारी गुल्लक यानी कि बरसात में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाए, इस प्रकार की योजनाएं करके ज़मीन की जो हमारी गुल्लक है वह हमें हमेशा भरी रखनी है, जिससे हमें ऐसे दिनों में सहायता होगी जब हमें पानी की समस्याएं निर्माण होगी। तो बच्चों, इस तरह से हमें इस पार्ट में जो है वह पानी किस प्रकार से बचाना है या पानी का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है यह समझाया गया है। तो यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।